दर्शकों को इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नरेला विधानसभा की। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, क्या नाम बताया सर आपने? कविंदर खत्री। कविंदर खत्री जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं बात करूं खत्री साहब ने बहुत दिल जान लगा करके दिन और रात एक करके काम किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, खत्री साहब एक बार अपना जो है आप परिचय दें। मेरा नाम कविंदर खत्री है, मैं नरेला का रहने वाला हूँ और अपना टेंट हाउस का काम है और अपने खेती बाड़ी भी है। क्या आज बात करूंगा, क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम नहीं किया था जो दिल्ली की जनता ने इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कोई रोड की व्यवस्था नहीं थी, सारे नाले वगैरह रोड वगैरह सब टूटे पड़े थे, कोई काम नहीं था, बिजली के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी खत्री साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब के नशे में ढकेलने का काम किया है, शराब एक पे फ्री देकर के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको। हाँ जी, वो तो एक के साथ एक फ्री कर नशे के लगा दी लोगों ने, एक के चक्कर में 10-10 पेटियां स्टॉक कर रही और दारू की लग गई सबको। तो जिनको दिल्ली की मां मान रहे थे, बेटा मान रहे थे, क्या उनके साथ अपमान नहीं किया आम आदमी पार्टी की मुखिया श्री, मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल जी ने? बिल्कुल किया जी, सभी के साथ अपमान किया, बिल्कुल किया। अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर में गंदे पानी की, तो इतिहास गवाह है, क्या आपने कभी देखा था इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर में? पिछले मैं बात करूं 50 सालों की, तो कभी इतना गंदा पानी आया था? गंदे पानी की बात तो दूर है, लोग कह रहे पीला पानी आ रहा था। बिल्कुल पीला पानी आया। हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कनेक्शन लगा हुआ, फिर कटवाया हुआ है कि सबमर्सिबल का पानी पीते हो, उससे भी खराब पानी है, इसको तो टूटी का तो जी सबमर्सिबल का पानी यूज करते हैं। तो अच्छा, वो पानी पीने लायक ही नहीं था। मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे 3 बार विधायक रह चुका आम आदमी पार्टी। हाँ जी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के विधायक जी को ये नजर नहीं आ रहा कि जनता हमें वोट दे रही है और हमें काम करना चाहिए विधानसभा के अंदर, नरेला विधानसभा के अंदर? नजर आया नहीं, जनता को वोट दे तो काम करना चाहिए था उनको। जनता ने बनाए हैं, काम करते तो ये हाल नहीं होता। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ साथ साथ ही, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की। हाँ जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए का जो लॉलीपॉप चुनाव के अंदर दे रही थी, इन्होंने 10 साल के अंदर 21 रुपए क्यों नहीं दिया? चुनाव में ही क्यों? ये तो अपना लाल लचता में वोट मिल जाएंगे फिर आ जाएगी सरकार, इसलिए लॉलीपॉप दे रही थी। लेकिन कामयाब नहीं हुए। कामयाब नहीं हुए। जनता का ये भी कहना है कि आपकी पार्टी का भी कहना है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार 3 साल से थी, वहां पे महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया। नहीं, वहाँ पर भी नहीं मिला, वहाँ पर भी आगे जाके यही हाल होगा जैसे दिल्ली में हुआ। अच्छा, हाँ जी, यानी कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी को खतरा है, आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं तो लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जो कहती थी अपने आप को हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीटें 0 आई। हमारे आगे जो सांसद थे उनके साथ भी गठबंधन करके वही सीट पे कांग्रेस के साथ में लड़ी थी सरकार, उनका नतीजा भुगतना पड़ा उनको। उदित राज को साथ में लेके लड़ी और तो भुगते हार की ओर गए, एक भी सीटें नहीं आई निकाले पाए। और बीजेपी की बात तो 7 की 7 सीटें जो है दिल्ली के अंदर सांसद की जो है 7 सीटें है, वो 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई। बिल्कुल। मैं आज ये भी जानना चाहता हूँ, मेरे लाखों दर्शक देख रहे ये भी जानना चाहते हैं, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब विकास के नाम पे फिर दोबारा अगर वोट मांगती है तो क्या दिल्ली जनता इनके बहकाव में अब आएगी? नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल जी। 10 साल वोट के देख तो लिया जनता ने, जनता आएगी तो जनता बेवकूफ है। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने किस तरीके से अपना तन मन धन सब कुछ लगाया खत्री साहब के? आप लोगों ने जन जन तक जाकर समझाया, लोगों को बताया कि जो है अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। एक अपने आप में हम कहें तो
बहुत बड़ी बात है। जो पार्टी जो है दिल्ली के अंदर में 10 साल से सत्ता पर काबिज है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको दिल्ली से भगाने में बहुत बड़ा आप लोगों ने काम किया है। तो किस तरीके से लोगों को तक आप लोगों ने मोदी की नीति को पहुंचाया? घर घर पहुंच के और सबको उजागर करके पहुंचाया कि भाई अब की बार तो उनको आम आदमी उधर से बांट के फेंकना है दिल्ली में। अब की बार नहीं आया तो आगे मौका नहीं मिलेगा फिर। जी अच्छा। अब मेरा आपसे पहला और एक आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, वाकई में शराब घोटाला हुआ था? मैं अगर बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, ये कह रहे थे कि अगर हम हमारी पार्टी कोई भी जो है दोषी पाई जाती है, तो अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज में, चाहे मैं शराब घोटाले की बात करूं, किसी में, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, तो हम उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद जेल लेके आए, मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी खुद जेल लेके आए, मैं बात करूं संजय सिंह वो जेल लेके आए, मैं बात करता हूं मनीष सिसोदिया जी वो भी जेल लेके आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ। तो वो बात करते हैं अपने जुबान पे रहते नहीं, घोटाले करे किसको निकालेंगे? अच्छा, शीश महल बनवा दिया। अच्छा, वो घोटाला था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था शीश महल का। हाँ जी, शीश महल का अगर मैं बात करूं आज जो है, तो शीश महल का मुद्दा बहुत चुनाव के अंदर छाया रहा। शीश महल का शराब घोटाले का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या वाकई में ये सच था? जनता ये भी जानना चाहती है। सच्ची जाए इतना बड़ा बना तो सच्ची होगा। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हाँ जी, जब से सीएम बनी है, हाँ जी, मैं बात करूं आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही हम लोग जंगलों की सफाई कराएंगे, लेकिन नहीं कराया। नहीं। और मैं बात करूं तो कई हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दिया आम आदमी पार्टी, हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम नहीं कराया। लेकिन मैं अगर बात करूं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जैसे मुख्यमंत्री बनी, 24 घंटे के लिए जमुना की सफाई भी शुरू होगी और सारे कार्बन स्पीड से हो रहे हैं। क्या इसी तरीके से दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से काम हो रहा है बुलेट ट्रेन के तरीके से ऐसे ही काम होगा? उम्मीद है बिल्कुल होगा, होना चाहिए, होगा। जी, मेरा एक सवाल आपसे और छोटा सा, मैं आज देख पा रहा हूँ जैसे कि लगातार देख रहा हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी स्कूलों में जाकर सर्वे कर रही हैं। मतलब हर मैं जिस भी बात करूँ, हर चीज पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले वो सबसे आगे जाकर के किसी जगह से करना हो, चाहे स्कूल का हो, उसमें पानी आ रहा नहीं आ रहा, टोटियाँ सही है नहीं सही है, पढ़ाई अच्छी हो रही नहीं हो रही, शिक्षा के ऊपर भी काम कर रही है। तो क्या दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है? क्या दिल्ली में विकास की आंधी बहा दी जाएगी? बिल्कुल बहनी चाहिए आंधी। अब तो डबल इंजन सरकार आ चुकी है और बहेगी आंधी। पशुओं को भी देख रही है और गायों को भी देख रही है, स्कूलों जाके कुट्टियों को भी, मैडम को भी देख रहा काम करो, तो नलों में पानी नहीं आ रहा उसको देख रही है, अपने खुद जाके विजिट कर रही है जी। और मोदी जी बोल के मैं तो काम करने के लिए आए, शादी बाग में को मीटिंग हुई थी, अब मेरा भैया मैं हासिल जीती हूँ, पर मेरे अब पूरी दिल्ली की ड्यूटी है काम करने के लिए, एक लिए शनिवार बाग के लिए नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। मेरे लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, यहाँ पे दिल्ली की जनता ने उनको बधाई कैसे देंगे आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें पूरी सरकार ने अपना तन मन धन से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना काम किया पूरा। अपना एक बार परिचय दे दें। मेरा नाम कविंद्र खत्रिय, मैं नरेंद्र का रहने वाला हूँ। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कविंद्र खत्री जी मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काम करने में बहुत योगदान दिया और यहाँ से जो विधायक जीते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। और इन्होंने, मैं बात करूँ तो इन्होंने चुनाव के अंदर ना दिन देखा ना रात देखा, एक युवा नेता होने के नाते इन्होंने पार्टी के लिए काम किया और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। कैमरामैन में शाहिद हुसैन के साथ मैं दिल्ली।